पढ़ाना आरंभ करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को मैंने पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसका भावार्थ बता चुकी हूँ, जीवन परिचय बताया गया है। एक बार और मैं बता रही हूँ आपको। इस पाठ के रचयिता हैं सूरदास जी, जो भक्ति काल के कवि थे और कृष्ण बाल लीला का अद्भुत वर्णन किए हैं। पहले मैं पहला पद जो इसमें आया है उसका वाचन करूंगी, फिर उसका भावार्थ बताऊंगी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये आपको ब्रज भाषा में पद लिखा गया है, इसलिए इसको पढ़ने भी आना चाहिए। आप ध्यान से सुनिए और पढ़ने का अभ्यास भी करिएगा कि किस तरह इसको पढ़ना है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोह पठायो। मधुबन मोहि पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बन भटक्यो, साज परे घर आयो। मैं बालक बहियन के छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू मैया मत की अति भोरी, तिनके कहे पति आयो। जिया तेरे कछु भेद उपज हैं, जान परायो जायो। लय अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहस यशोदा, लय और कंठ लगायो। यह पद है उस समय का वर्णन किया गया है इस पद में, जब ग्वाली ने माँ यशोदा के पास श्री कृष्ण का उलाहना, श्री कृष्ण की शिकायत लेके आती हैं कि आपके कृष्ण ने मेरा माखन चुराकर खा गए हैं। और माँ यशोदा श्री कृष्ण को डांटती हैं कि तुमने माखन चुराकर क्यों खाया है। तो श्री कृष्ण अपनी सफाई पेश करते हुए कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माया यानी माँ, मोरी मतलब मेरी, मैं नहीं मक्खन खायो खाया। ए मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। आपको एक एक शब्द का अर्थ भी बताया जाएगा, भावार्थ भी बताया जाएगा, आपको ध्यान से सुनना है। जहाँ नहीं समझ में आए, अगर आप चाहते हैं तो छोटा छोटा बस शब्द की मीनिंग पूरा भावार्थ लिखने लगे बुक में, समझने की कोशिश करिएगा। और अगर किसी वर्ड की मीनिंग जो बुक में नहीं दिया है आपको लिखना है तो पेंसिल से बुक पे लिख सकते हैं। हे मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोह पठायो। भोर मतलब सुबह, भयो मतलब होते ही, गैयन मतलब गाय के पीछे, मधुबन जहाँ गाय चराने जाते थे, मोहि मतलब मुझे, पठायो मतलब भेजती हो। सुबह होते ही तुम गायों को लेकर मुझे मधुबन चराने के लिए भेज देती हो। सुबह होते ही मैं गायों को लेकर मधुबन चराने चला जाता हूँ, तुम मुझे गायों को लेकर गायों के पीछे मधुबन भेज देती हो। चार पहर बंसी बन भटक्यो, साज पहर घर आयो। चार मतलब फोर, पहर मतलब जैसे दिन का जो भाग होता है 4-4 घंटे का। बंसी बांसुरी, बन यानी जंगल, भटक्यो मतलब भटकना, साज मतलब शाम, परे मतलब होने से, घर मतलब घर, आयो माने आए। मैं 4 पहर सुबह से शाम तक हाथ में बंसी बजाते हुए वन में गायों के पीछे भटकता रहता हूँ, और जब शाम होता है तब मैं घर आता हूँ। इन तीनों लाइनों का फिर से मैं भावार्थ बताती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया। सुबह होते ही तुम मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज देती हो, और वहाँ मैं सुबह से शाम तक गायों के पीछे बंसी बजाता हुआ भटकता रहता हूँ, और जब मैं शाम होता है तब मैं घर आता हूँ। मैं बालक बहियन के को छोटो, छीको कही विधि पायो। मैं बालक, मैं बालक मतलब लड़का, बहियन मतलब बाँह, को छोटो छोटा, छीको मतलब शिखरी, जो ऊपर जिसमें मक्खन दूध दही रखा रहता, रस्सी का बना हुआ एक स्टैंड जैसा होता है, जिसको ऊपर हुक में जैसे फैन लटका है ना, वैसे टांग देते थे, उसमें बर्तन रखा रहता था। पहले फ्रिज और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी,
जानवरों से लोगों से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तन में रखा रहता था, कहीं टूट न जाए तो ऊपर टांग दिया करते थे। उसको छीका कहा जाता था। यही मतलब कैसे, विधि मतलब तरह, पायो मतलब पाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं छोटा सा बालक हूँ और मेरी बाहें भी छोटी हैं। जो छीका है उतने ऊपर छीके में मक्खन रखा है, मैं किस तरह मक्खन पाऊंगा। मैं इतना छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें भी इतनी छोटी हैं, तो ऊपर रखे शिखर में छीके में रखा मक्खन मैं कैसे पा सकता हूँ जो मैं खा लूँगा। तू ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ये जो मेरे मुंह में तुम इतना मक्खन लपटा हुआ लगा हुआ देख रही हो, ये मैंने खाया तब मक्खन नहीं लगा है। जो ग्वालों के बच्चे हैं, जो मेरे साथी संगी है, जो मेरे साथ जाते हैं गाय चराने, वो सब बैर पड़े, वो सारे मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने बरबस ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर यह मक्खन लपेट दिया है। जो तुम मेरे मुंह पर ये मक्खन लगा देख रहे हो, मैंने चुराकर मक्खन खाया तब मक्खन नहीं मेरे मुंह पे लगा है। जो ग्वाल के बच्चे हैं, जो दोस्त हैं मेरे, वो सारे मेरे दुश्मन हैं। वो बरबस यानी ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर ये मक्खन लपेट दिए हैं, लगा दिए हैं। तू मैया मत की अति भोरी, तिनके कहे पछतायो। हे मेरी माँ, तुम मत यानी बुद्धि की बहुत भोली भाली हो। हे माँ, तुम बुद्धि की बहुत भोली भाली हो, तुम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हो, तुम उनकी ग्वालिनों की बातों पे कहने पे विश्वास करो। तिनके कहे पछताओ यानी ग्वालिनों के बातों पे विश्वास कर ले रही हो, मेरे बात पे विश्वास नहीं करती हो। जी तेरे कछु भेद उपजिए जान परायो जाए। जी मतलब हृदय, तेरे मतलब तुम्हारे, कछ मतलब कुछ, भेद मतलब अंतर, उपजिए मतलब आएगा, जानी मतलब जानना, परायो मतलब दूसरा, जायो मतलब पैदा किया हुआ। यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई अंतर है तो तुम जरूर मुझे अपना पुत्र नहीं मानती हो, दूसरों का पैदा हुआ क्या दूसरों का पुत्र मानती हो। यदि तुम्हारे मन में कुछ भेद है, मेरे प्रति कुछ दूसरी भावना है, तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करती हो, दूसरों की बात पे विश्वास करती हो, तो अवश्य ही तुम मुझे अपना पुत्र नहीं मानती हो, दूसरे का पुत्र मानती हो। जानी परायो जाए, तुम दूसरे का पुत्र मुझे मानती हो, दूसरे का जन्मा हुआ पुत्र मुझे मानती हो, अपना पुत्र नहीं मानती हो। लय अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचाए। वो गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि सुबह से शाम तक तुम मुझे गायों के पीछे भेजती हो, मैं वहीं रहता, फिर भी तुम मुझे कह रही हो कि मैं मक्खन खाया हूँ। तो गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं अपनी लाठी और एक कंबल लो, और तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया, बहुत ही नाच नचाया। गाय के पीछे जाने से वो एक डंडा लिए रहते हैं, गायों को चराने के लिए वो कंबल लिए रहते हैं, कहीं बैठने उठने के लिए, या गमछा लोग लेके जाते हैं जिसमें अपना सामान वगैरह रखे रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें रखे रहते हैं। तो कहता है कि अपना डंडा और कंबल लो, तुमने मुझे बहुत नाच नचा दिया, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया है, अब मैं तुम्हारा कोई काम करने वाला नहीं हूँ। सूरदास तब बिहस जसोदा लय और कंठे लगाए। सूरदास जी तब सूरदास जी कहते हैं तब ऐसी बातें सुनने के बाद, बिहस मतलब हंसकर, जसोदा मतलब यशोदा माँ, लय मतलब लेकर, उर मतलब हृदय, कंठ मतलब गला, लगायो मतलब लगा लिया। श्री कृष्ण की ऐसी गुस्सा भरी बातें सुनकर माँ यशोदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी गुस्सा भरी बातें सुनकर यशोदा माँ उनको अपने हृदय और गले से लगा लेती हैं। अब एक बार मैं सिर्फ हिंदी अर्थ इसका बताती हूँ। श्री कृष्ण, जब माँ यशोदा श्री कृष्ण को डांटती हैं, जब ग्वालिनी शिकायत लेके आती हैं और माँ यशोदा श्री कृष्ण पर विश्वास ना करके ग्वालिनों पे विश्वास करके उन्हें डांटती हैं, तो माँ यशोदा श्री कृष्ण कहते हैं, हे मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया। सुबह होते ही तुम गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज देती हो, वहाँ सुबह से शाम तक 4 पहर मैं गायों के पीछे बंसी बजाता हुआ भटकता रहता हूँ। मैं इतना छोटा बालक हूँ, इतना ऊपर से छीका में रखा हुआ मक्खन कैसे पा सकता हूँ, मेरी बाहें भी छोटी हैं। जो तुम मेरे मुख पर मक्खन लपटा देख रही हो, इस मैंने चुरा कर खाते हुए मेरे मुंह पर मक्खन नहीं लगा है। जो ग्वालों के बच्चे हैं, मेरे दुश्मन पड़े हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर लपेट दिया। हे माँ, तुम बुद्धि की बहुत भोली भाली हो, तुम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हो, दूसरों के बातों पे विश्वास करती हो। यदि तुम मेरे प्रति कोई अंतर रखती हो, कोई भेद रखती हो, तो तुम अवश्य ही मुझे अपना
जन्मा हुआ पुत्र मानती हो। और ऐसा कह के वो गुस्सा जाते, कहते अपना डंडा और कंबल लो, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी गुस्सा भरी बातें सुनकर माँ यशोदा श्री कृष्ण को अपने गले और हृदय से लगा लेती हैं। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। मैया मोहि दाहु बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमति कब जायो। कहा करो इस ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहते कौन है माता, कौन है तेरो तात। गोरी नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे श्याम ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दावह पवहि न खींचै, मोहन मुख ऋषि की ए बातें, जसमत सुनि सुनि रीछै। सुनो काल बलभद्र चबाई, जनमत कोहि धूत, सूर्य श्याम मोहि गोधन कीसो, हो माता तू। जब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव, उनको बलराम भी कहते हैं, दाऊ भी उनका नाम है, श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं तो उनकी शिकायत लेकर वो माँ यशोदा के पास आते हैं और कहते हैं मैया मोहि दाऊ बहुत खिजाओ। हे मेरी माँ, हे यशोदा माँ, मुझे दाऊ जो मेरे बड़े भाई हैं मुझे बहुत खिजाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। क्या कहते हैं, क्या कह के चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो। मुझसे कहते हैं, मोसो मतलब मुझसे, कहत मतलब कहते हैं, मोल मतलब खरीद कर लिया गया है, तुम्हें खरीद कर लाया गया है। तू जसमती कब जाओ, तुम्हें माँ यशोदा ने कब पैदा किया है, तुम्हें माँ यशोदा ने पैदा नहीं किया है, तुम्हें माँ यशोदा खरीद कर लाई हैं। कहा करो इस ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात। इसीलिए मैं इसी गुस्से के मारे, वो सब ऐसे मुझसे बातें ऐसा करते हैं, इसलिए ऐसे गुस्से के मारे मैं खेलने नहीं जाता हूँ, मैं खेलने नहीं जाऊँगा। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौ है तेरो तात। पुनि पुनि मतलब बार बार कहते हैं कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे तात मतलब पिता है। बार बार यही बात कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे पिता है। गोरी नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। कौन तुम्हारी माता है, कौन पिता है, क्योंकि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी हैं और तुम सांवले रंग के हो तो तुम उनके पुत्र नहीं हुए। बार बार ऐसा करके चिढ़ाते हैं कि वो दोनों तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, क्योंकि वो दोनों तो गोरे हैं और तुम सांवले रंग के हो। चुटकी दे दे श्याम नचा ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। सारे ग्वाल बाल जो हैं चुटकी बजा बजा कर मुझे नाचने के लिए कहते हैं, और जब मैं नाचने लगता हूँ तो सब मेरे ऊपर हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबही न खींचे। तुम क्या करती हो कि मेरे ऊपर ही गुस्सा करती हो, मुझे ही मारना सीखो, मुझे ही बार बार मारती हो, और दाऊ बलदाऊ भैया पे कभी गुस्सा भी नहीं करती हो। तुम मुझे हमेशा बस मुझे ही मारती हो और बड़े भैया दाऊ पे खींचती भी नहीं हो, गुस्सा भी नहीं करती हो। मोहन मुख ऋषि की ए बातें, जसमत सुन सुन ऋषि। मोहन यानी श्री कृष्ण के मुख से, ऋषि यानी गुस्सा भरी बातें सुनकर, श्री कृष्ण की मुख से गुस्सा भरी बातें सुनकर माँ यशोदा क्या करती हैं, उनको सुनकर रीझे मतलब उन पर प्रसन्न हो जाती है, उनके बातें। छोटे बच्चों के मुख से हम गुस्सा भरी बातें सुनते हैं तो हमें हंसी आती है, तो उसी तरह माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से गुस्सा भरी बातें सुनती है तो उन पर वो प्रसन्न होती हैं। रीझना मतलब प्रसन्न होना। और कहती हैं सुनो काल बल भद्र चबाई, जनमत को ही दूधे। श्री कृष्ण सुनो, जो बलभद्र, यहाँ बलदाऊ उनके बड़े भाई को बलभद्र भी कहते हैं। बलभद्र क्या है, चबाई यानी बदमाश है। जो बलभद्र हैं झूठा हैं, चालबाज हैं, बदमाश हैं, जनमत के ही धूर्त, वो पैदा होते ही धूर्तता की बातें करता हो, वो जन्मजात धूर्त है। वो कहती हैं कि हे श्री कृष्ण सुनो, हे मोहन सुनो, जो बलभद्र हैं, हे कान्हा सुनो, जो बलभद्र तुम्हारे भाई हैं वो पैदा होने के साथ ही बदमाश और धूर्त हैं। सूर्य श्याम मोह गोधन की सौ, हो माता तू खुद। सूर्य श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण सुनो,
मुझे गोधन गायों की सौगंध, सौ मतलब सौगंध, मुझे गायों की कसम, गायों की सौगंध, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। जैसा बलभद्र कहते हैं ऐसी बात सही नहीं, क्योंकि वो बचपन से धूर्त और बदमाश है। मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। एक बार मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद इसका बताती हूँ। प्रस्तुत पद में जब बलदाऊ श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं तो माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर आते हैं और कहते हैं कि हे माँ, हे यशोदा माँ, मुझे बलदाऊ, बलराम जिनको बलभद्र भी कहते हैं, दाऊ भी नाम है, हलधर भी नाम है, ये मुझे चिढ़ाते हैं, खिंचाते हैं, चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं तुम्हें खरीद कर लाया गया है, तुम्हें माँ यशोदा ने पैदा नहीं किया। कब पैदा किया तुम्हें माँ यशोदा ने? बार इसीलिए इस गुस्से के मारे मैं खेलने भी नहीं जाऊंगा, खेलने भी नहीं जाता हूँ। बार बार मुझसे कहते हैं कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे पुत्र हैं। माँ यशोदा भी गोरी हैं और नंद बाबा भी गोरे हैं, तुम तो सांवले रंग के हो, तो तुम उनके पुत्र कैसे हुए? चुटकी बजा बजा कर ग्वाल बाल जो हैं, ग्वालों के बच्चे जो हैं, मुझे चुटकी बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर नाचने के लिए कहते हैं, और जब मैं नाचने लगता हूँ तो मुझ पर हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। तुम मुझे ही मारना सीखी हो, कुछ भी होता तुम मुझे ही डांटती हो, मुझे भी मारती हो, और भैया को, दाऊ को कभी गुस्सा भी नहीं करती हो। तुम मोही को मारन सीखी, दावह को ही न सीखे, दाव पे कभी गुस्सा भी नहीं करती हो, और जब कुछ भी होता तो मुझे ही मारती हो। मोहन श्री कृष्ण के मुख से ऐसी शिकायत भरी बातें सुनकर जसुमती माँ यशोदा प्रसन्न होती है, सुनकर प्रसन्न होती है। छोटे से बच्चे के मुख से एक गुस्सा भरी बातें सुनकर, बाल श्याम के मुख से, मोहन के मुख से यह गुस्सा भरी बातें सुनकर माँ यशोदा प्रसन्न होती हैं। कहती हैं कि सुनो मुस्कान, हे कान्हा, हे श्री कृष्ण, जो बलभद्र है, बलराम है, वो बचपन से ही बदमाश हैं, धूर्त हैं, और क्या है, चबाई मतलब होता चालबाज और झूठा है। वो बचपन से झूठा, चालबाज और धूर्त हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण सुनो, मुझे अपने गोधन गायों की सौगंध, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तुम ही मेरे पुत्र हो। इस तरह हमने इस पाठ में आए भावार्थ को समझा जाना। आगे की पाठ में हम लोग पाठ में आए प्रश्नोत्तर और पाठ में आए अभ्यासकार के प्रश्नों को जानेंगे। आप इस कविता को कॉपी में लिखेंगे, कविता यानी पद को कॉपी में